हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है आप लोगों के लिए मैं क्या लाया हूं सो जानते ही हैं कि चौथा चैप्टर यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, जो रासायनिक बलगतिकी से है। क्या चीज़ से है? तो रासायनिक बलगतिकी से है। तो दोस्तों ये पूरा पूरा देखते हैं तो आप लोगों को 4 नंबर का परफेक्ट ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा पूरा जुड़े रहे। आप लोगों को समझाना मेरा काम है और समझना आप लोगों का काम है। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग केवल देखना जानिए ना, अरे समझाना हमारा काम ना है, अरे हम समझाएंगे। ध्यान दीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है सो। सबसे पहले नंबर बात जान लीजिए कि इस तरह बल अभिकारक होता है, इस तरह बला प्रतिफल। समय के साथ अभिकारक का दर जो है घटता है, ठीक है, और प्रतिफल का दर जो है बढ़ता है। यानी कि अभिकारक हमेशा माइनस में जाएगा और प्रतिफल हमेशा प्लस में जाएगा। यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है आप लोगों को कि पूछ दिया है कि वेग, तो वेग यानी कि दर पूछ दिया है। तो डी ए बटा में डी टी अब माइनस लग गया है तो ये सही है। और वो भी देखना है कि इस तरफ क्या है, राइट साइड, तो ए के स्क्वायर है, तो एकदम करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है ये वाला, ये जो है आप लोगों को प्रतिफल के रूप में है। यह देखिए बी, तो बी वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो यानी कि ये नहीं होगा। और यहाँ पर ये अभिकारक है, ए क्या है तो अभिकारक है, तो ए अभिकारक है तो इसमें माइनस है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब दे दिया है कि इसमें प्रतिफल वाला में ये बी है प्रतिफल, और प्रतिफल में प्लस में होता है, जबकि यहाँ पर देखिए ध्यान से माइनस दे दिया है, तो माइनस दे दिया है तो ये वाला भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए मैं चारों कन्फ्यूजन दूरी कर दिया हूँ। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इस तरफ से देखिएगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान हो तो क्या हो जाएगा? तो समान होगा, तो मैं कल ही बताया था पिछला वीडियो में, पिछला चैप्टर में, कि जब भी एक समान हो यानी कि वो राउट के नियम का पालन करता है तो वो डेल्टा एच बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब आगे की ओर है ग्राफ वाला, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ग्राफ वाला में क्या ध्यान देना है सो 3 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में ग्राफ 1, 2, 3 में कौन सा प्रतिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दिखाता है? तो ये कौन सी प्रतिक्रिया दिखाता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो दोस्तों ये टाइप 1 और टाइप 2 जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दिखाता है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो है ध्यान दीजिएगा, हाफ टी दे दिया है, हाफ टी। तो हाफ टी जो है ये अर्धायुकाल है, ठीक है, हाफ टी अर्धायुकाल है। जबकि यहाँ पर आप लोग पता कर सकते ए माइनस एक्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आता है, ए बटे लॉग ए बटे ए माइनस एक्स ये भी आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। आप लोगों को मैं ये वीडियो व्यंजक के रूप में बता चुका हूँ। अगर आप लोग देखे होंगे तो पूरा पूरा समझ में आया होगा। समझते हैं ना मेरे प्यारे लाल और सुंदर लाल। अब आगे की ओर देखिए, देखिए यहाँ पर दे दिया H2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो यह जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि शून्य हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इथाइल एसीटेट को जब जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल का निर्माण होता है। यह कौन सी कोटि है? तो मेरे प्यारे प्रथम कोटि है। क्या कौन सी कोटि है? तो प्रथम कोटि है। अब आगे की ओर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक परफेक्ट बात बताता हूँ। इकाई निकालने का एक ट्रिक मैं ऐसा बता चुका हूँ, ठीक है, इकाई निकालने का ट्रिक मैं ऐसा बता चुका हूँ कि आप लोग देखिएगा तो एक बार में ही समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई सेकेंड इन्वर्स या समय इन्वर्स भी दिया रहे, वो भी आप लोगों को मार करके आना है। समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा ये छोटा कर देते हैं, इसको इस तरफ छोड़ देते हैं। तो 6 नंबर हो गया है। 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है सो, इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किसका उदाहरण है? तो प्रथम कोटि की, अभी तुरंत जस्ट बताया हूं मैं, इथाइल एसीटेट। ये देखिए
यही ना, इथाइल एसीटेट जल अपघटन हुआ है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। वही बात को यहाँ पर भाषा में दे दिया है, तो भाषा आप लोग समझ में करते हैं, ठीक है, समझाना तो मेरा ना काम है। तो 8 नंबर में कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया को दिखाता है? तो यहाँ पर जो है मेरे भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया को आखिरकार ऑप्शन नंबर ए ही क्यों दिखाएगा? ये क्यों नहीं दिखाएगा, और ये क्यों नहीं दिखाएगा, और ये क्यों नहीं दिखाएगा? तो देखिए मैं बताता हूँ। ये जो है आप लोगों को देखिए, ये हो गया आप लोगों को समय, और ये हो गया दर। तो समय दर ग्राफ है। यदि आप लोग को इस तरह है तो ये ढाल जो है बन रहा है, ठीक है। यदि यही बात अगर आप लोगों को ये इस तरह से समय ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, यानी कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कि वैसे ही रह गया जैसे के तैसे। इस तरह से रहे तो वो जैसे के तैसे रह जाता है, यानी कि समय के ही दिशा में है, यानी कि कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। इसलिए यह शून्य कोटि की अभिक्रिया, जब कोई परिवर्तन ही नहीं होता है तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाता है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें कोई ढाले नहीं है, ढाल है देखिए सीधा है, ढाल के मतलब हुआ थोड़ा सा ये ढाल है, थोड़ा सा ये ढाल है, यहाँ से जा कर के कुछ यहाँ ढाल है, समझ रहे हैं ना। तो ये ढाल को दर्शा रहा है ये वाला इसमें भी, जबकि ऑप्शन नंबर ए में नहीं बता रहा है। चलिए समझ गए, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब आगे की ओर आप लोगों को क्या कर रहा है मेरे भाई, देखिए ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, और इसमें कह रहा है कि इस प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया का अर्धायुकाल प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है। नाइट्रोजन गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया संपूर्ण होने पर 10 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर अर्धायुकाल कह रहा है ना, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। क्यों? क्योंकि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार ये चलेगा, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया यही है, समय दे दिया अर्धायुकाल, नीचे 10 बैठा देना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र आप लोग जानवे करते हैं, उसी पर बैठा देना है। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अभिक्रिया इथाइल एसीटेट को जल अपघटन करा दिया है, तो ये बन गया है, तो वही हुआ, एक के होगा इसका कोटि। ये 3 बार क्वेश्चन दोहरा गया है, समझे ना, 3 बार। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है किस पर? तो ताप पर। किस पर नहीं करता है? तो ताप पर। कहेगा क्यों? क्योंकि ताप के, ठीक है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, समझ गए। और जो समानुपाती होता है उस पर निर्भर करता है, यानी कि दाब पर भी निर्भर करेगा, ठीक है, और सांद्रता पर भी और दाब पर भी, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यदि dx बटा dt ये एक प्रकार का दर हुआ, k इंटू एच के पावर प्लस n है, और जब pH मान 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया के दर 100 गुना हो जाती है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, ठीक है, प्रतिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगा। बात समझ गए। अब कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? थोड़ा देर पहले ही मैं बताया था, समय इनवर्स, यानी कि सेकेंड इनवर्स या समय इनवर्स, थोड़ा देर पहले ही मैं समझा दिया था। अब आगे 14 नंबर में जल इसको अभिक्रिया कराने पर कौन सी कोटि है? तो शून्य कोटि, शून्य कोटि, थोड़ा देर पहले ही मैं चर्चा किया था इसका। 15 नंबर में किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से व्यक्त करता है, तो अभिक्रिया का वेग दे दिया इतना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पावर 2 और इसका पावर 1 जुट करके 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। यदि मान लिया जाए आप लोगों को इस तरह से दे देगा, यहाँ पर वेग बराबर, समझिए वेग बराबर हो गया के, और ए के पावर दे देगा आप लोगों को 1, और बी के पावर दे देगा आप लोगों को 1, यानी कि 1 तो छुपा हुआ था, तो 1 का 1 इसका भी क्रिया कोटि 2 हो जाएगा, समझ गए। अगर इस पर 3 इस पर 4 तो 7 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा, अरे भैया जोड़ दीजिएगा, हाँ, इसका पावर और इसका पावर, दोनों के पावर को जोड़ दीजिएगा, छुपा हुआ रहता है उसको भी। रासायनिक अभिक्रिया में H2 प्लस I2 मतलब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस परस्पर अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रो आयोडिक अम्ल यानी कि बनाता है। तो साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है किस पर? तो तापक्रम पर, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। ये हो गया ताप के रूप में हीट होता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है दोस्तों ताप से प्रभावित होता है। किससे होता है? ताप से प्रभावित होता है, न कि दाब से, तन्यता से और सांद्रता से।
18 में है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है तो अभिकारक की सांद्रता पर, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो, समझ में आता हो तो समझ में करते हैं लाइक कीजिए और अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। टन सीवर एकदम हिला दीजिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब आगे देखिए क्या कर रहा है। 19 में किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल यानी कि उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं, का मान खींचा जाता है किसके किसके बीच। तो मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था कि समय के सापेक्ष और स्थिरांक के सापेक्ष, यानी कि लॉग के एवं 1/t के मध्य है, ठीक है। तो अब देखिए किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होता है? निश्चित होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कहेगा तो 2.303 बटे में के लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, इसको याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, ठीक है। अब देखिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स निम्न से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग को बताया जाता है? तो त्वरित वेग को देखिए हमेशा डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी याद रखिएगा, लेकिन इसमें सांद्रता कह रहा है तो सांद्रता को त्वरित करना है तो डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, ठीक है, अब माइनस में। अब आगे कह रहा है हाफ टी समानुपाती ए 1/a² संकेत दर्शाता है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है। बात समझ गया मेरा? आप लोग ऐसे भी होशियार चंद है। कौन चंद है? तो होशियार चंद है। हाँ, अब देखिए सुंदर, देखिए लाइकवा मारिए का जाइएगा, ऐसे टक्स बता दीजिएगा। कैसे जाएगा? टक्स पर, हाँ, ऊपर की ओर। तो आगे देखिए एक दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई होती है तो सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई हो गया सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। आगे की ओर है 26 में एक रासायनिक अभिक्रिया टी समानुपाती 1/a⁴ n-1, तो अर्धायुकाल हाफ टी होगी, क्या हो जाएगी? तो n क्या हो जाएगी? तो n। अब आगे कह रहा है 27 में किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है तो सक्रिय भार पर। क्या चीज पर मेरे सुंदर? तो सक्रिय भार पर। समझते हैं ना? अब आगे क्यों रहता है खुल करके सुनिए। सबसे पहले खुल करके आने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ, आप लोग पूरा डिस्क्रिप्शन चेक करके ही जाए। डिस्क्रिप्शन में कुछ अगर आप लोग को अच्छा चीज़, बढ़िया चीज़, सुंदर चीज़ रहे तो समझते हैं ना, काम देगा। आगे देखिए 28 में शून्य कोटि की अभिक्रिया है के लिए क्या हो जाएगा? तो हाफ टी असमानुपाती ए, तो ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तनका देर पहले मैं चर्चा किया हूँ कि शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर करता है डायरेक्टली। समझ रहे हैं? एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। हाँ, और ये तो जानवे करते तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। कौन कौन नहीं जानते ऐसे हमको बता दीजिएगा, पूरा एकदम खपड़िए में उतार देंगे। हाँ, तो आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा कि खराब लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोगों से मुझे आशा रहता है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इतना तो जरूर है कि आप लोग यदि 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं, दे दनादन, समझते हैं ना? हाँ, गर्दा कर दीजिएगा एकदम एग्जाम में। की बार अब की बार एकदम जानते हैं ना, अरे 99% सही कह के आना है, यानी कि 35 में 35 करवाऊंगा। लेकिन होता है क्या कि कोई घंसता है ए या घंसा जाता है बी, ऐसा भी होता है। इसके कारण हमको में गलती नहीं ना है भैया, आप में गलती हो जाएगा ना।
इसीलिए कहते हैं ध्यान से घसिएगा एग्जाम में भी। उसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा दिसंबर में, 1 दिसंबर को। चलिए फटाफट इतना ही पर। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर समझ में करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।